जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है। मुझे खुशी है कि अब यह बड़े खेल आयोजनों का हब भी बनता जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स भी यहाँ के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलेगा वो खिलेगा। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि हमारे देश के युवा अब उन खेलों को भी खूब अपना रहे हैं जो पहले उतने लोकप्रिय नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली एथलीट गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। वे 1 घंटे से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। स्क्वॉश खिलाड़ी बेटी अनाहत सिंह ने स्क्वॉश ऑन फायर ओपन का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सफलता हासिल की। इसके साथ ही वे पीएसए वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई महिला खिलाड़ी बन गई है। मुझे अस्मिता एथलेटिक्स लीग की जानकारी भी मिली है। इसमें 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कई स्पोर्टिंग इवेंट्स का शानदार आयोजन किया गया। लीग में करीब 2 लाख बेटियों ने भागीदारी की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारी शक्ति देश में हो रहे इस स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अहम भूमिका निभा रही है। साथियों, मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी फिटनेस पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है। पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अलमिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहाँ की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ की पोस्ट पर मेरे से रिप्लाई को लेकर कमेंट्स किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे शुगर इंटेक कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी शुगर इंटेक को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10% की कटौती भी करनी है। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप मोटापे और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, एक पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। यानी जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो उतनी ही ज्यादा बुद्धिमत्ता हासिल करते जाते हैं। लोग भी सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। मुझे बेंगलुरु में शिक्षा से जुड़े एक यूनिक प्रयास के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। इससे स्टूडेंट्स को रिसर्च का बहुत अच्छा अनुभव हासिल होता है। साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि वे साइंस पढ़ना तो चाहते हैं,
लेकिन उन्हें इससे डर भी लगता है। इस दिशा में प्रयोग की टीम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यह पहल स्टूडेंट्स को साइंस के साथ जुड़ने और प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने का मौका देती है। जब हम किसी चीज को खुद करके देखते हैं तो जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। कौन जानता है कि मेरे युवा साथियों में ही कोई आने वाले समय का बेहतरीन साइंटिस्ट हो। साथियों, शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने का एक प्रयास नागा समुदाय भी कर रहा है। इस समुदाय के लोग अपनी आदिवासी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। वो इस पर गर्व तो करते ही हैं, साथ ही अपनी अप्रोच को आधुनिक भी रखते हैं। नागा ट्राइब्स में मोरुंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी। इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और लाइफ स्किल्स के बारे में बताते थे। समय के साथ यह सिस्टम अब मोरुंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। इसमें समुदाय के बुजुर्ग उन्हें कहानियां, लोकगीत और पारंपरिक खेलों के साथ लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। इस तरह हमारा नागालैंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए बच्चों की शिक्षा को आगे ले जा रहा है। आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयासों के बारे में पता चले तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। यानी ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।